हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मदर एंड बेबी केयर। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसको लेके पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये मेरे बच्चे को क्या हो रहा है, क्यों इतना परेशान हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है टीकाकरण के बाद, मतलब वैक्सीनेशन के बाद बेबी को शोल्डर पे निशान क्यों पड़ता है, उस पे फोड़ा या फुंसी और उसमें पस डिस्चार्ज क्यों होने लग जाता है। और ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। कई बच्चों में बिल्कुल भी निशान नहीं होता है। और अगर वैक्सीनेशन आपने बच्चे की करवाई है तो घर पे आके कैसे केयर करनी है बच्चे की कि उसको ज़्यादा दर्द ना हो, उस जगह पे कैसे ध्यान रखना है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नवजात शिशु को जब वो जन्म लेता है, जन्म के समय बीसीजी, हेपेटाइटिस और पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है। 2 इंजेक्शन लगते हैं और एक पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, इन्वायरमेंट में आता है, तो उसको बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है। तो गवर्नमेंट से जो अवेलेबल होती हैं, जो भी इंजेक्शन्स होते हैं, वैक्सीनेशन होते हैं, वो हम बच्चों को लगाते हैं ताकि बच्चे जो डेंजरस बीमारी होती है, डिजीज़ होती है, उनसे प्रोटेक्शन मिल सके बच्चों को। इसलिए हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जो होती है वो ज़रूरी इंजेक्शन्स लगाती है। जो सेकंड नंबर पे आता है इसको कंपलसरी नहीं कह सकते, बट हम लगवा सकते हैं अपनी श्योरिटी के लिए कि हाँ, मेरे बच्चे को आगे जाके ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो प्राइवेट में अवेलेबल होती है, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीसीजी, हेपेटाइटिस और पोलियो के बारे में कि बच्चे को लगती है तो बच्चे को जो नवजात शिशु होते हैं उनको तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, पर कई बार बच्चा बहुत एक्सेसिव क्राई करता है। पैरासीटामोल पेन किलर मेडिसिन देते हैं जो सिरप के रूप में अवेलेबल होती है। उसके बाद बच्चे को ठंडे पानी से टकोर करने के लिए हम कहते हैं कि जो बच्चे का वैक्सीनेशन वाला एरिया होता है उसको टॉवल से, ठंडे पानी के टॉवल से भिगो के बच्चे को टैप टैप उस पर अप्लाई करना है ताकि बच्चे को जो दर्द हो रहा हो वो आराम मिले। बाकी एक्स्ट्रा उस पर कुछ नहीं करना होता है, उसको ऐसे ही छोड़ना होता है, धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाता है। जो थाइस पे इंजेक्शन लगते हैं बच्चे को। नेक्स्ट है बीसीजी का इंजेक्शन जो शोल्डर पे लगता है। इसका निशान पड़ जाता है 1 या 2 हफ्तों के अंदर अंदर, काफी ज्यादा उभर आता है निशान जो शोल्डर पे होता है। आपने देखा होगा कईयों को उस पे फोड़े और फिंसी भी आ जाती है। तो इसमें घबराना नहीं है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है। ये धीरे धीरे अपने आप ही कुछ महीनों बाद ठीक हो जाता है। कहते हैं कि अगर जब टीका लगता है उस पे फोड़ा या फुंसी हो जाता है, पस डिस्चार्ज हो जाता है, जख्म हो जाता है, तो टीका सही ढंग से काम कर रहा है शरीर में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को ऐसा निशान नहीं होता है तो उसको ये वर्क ही नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है, उसको भी ये इंजेक्शन वर्क कर रहा होता है। ऐसा कोई नुकसान की बात नहीं है। उस पे आपने अपने तरीके से कुछ भी नहीं करना। बस अगर पस डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको निकलने देना है। हल्की सी पट्टी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट बिना डॉक्टर के परमिशन के नहीं। उस घाव को आपने खुला ही छोड़ना है ताकि हवा वगैरह लगती रहे उस पे और जख्म ज़्यादा गंभीर रूप ना ले ले। धीरे धीरे वो अपना निशान छोड़ जाता है और जख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जब बच्चे को 1.5 हफ्ते के बाद, मतलब 1.5 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद जो इंजेक्शन लगता है 45 डेज के बाद, वही इंजेक्शन 3 महीने तक लगते हैं बच्चे को। 14 वीक्स तक सेम इंजेक्शन बच्चे को लगते हैं। उसके बाद क्या देखा गया है, थाइस पे बच्चे के गांठ बन जाती है। तो पेरेंट्स इसको लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हाँ, मेरे बच्चे की तो थाइस में गांठ पड़ गई है और ये तो ठीक नहीं हो रही, ये तो बहुत ज़्यादा होती जा रही है और बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो अगर आपके बच्चे को गांठ हो जाती है तो उसमें भी आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। देखिए, जो आपको कार्ड मिलता है, आपको जब बच्चा आपका पैदा होता है तो बच्चे के नाम का कार्ड देते हैं, उस पर सारी वैक्सीनेशंस लिखी होती हैं। जैसे कि ये कार्ड है, आपको दिखा देती हूँ मैं वीडियो में। इस पे सारा शेड्यूल लिखा हुआ है कि 6 वीक पे कौन सा इंजेक्शन लगेगा, 10 वीक्स पे और 14 वीक्स पे, मतलब जो हर 1.5 महीने बाद लगता है। तो इन इंजेक्शन के बाद जो है, खास करके जो पेंटा इंजेक्शन होता है, इसके बाद ही बच्चे को गांठ पड़ती है क्योंकि थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ये आईपीवी और पीसीवी, रोटा वायरस, जो भी इंजेक्शन बच्चे को लगते हैं।
तो इसके बाद बच्चे को गांठ पड़ जाती है, पेरेंट्स परेशान होते हैं। इसमें परेशान नहीं होना है। 1 या 2 महीने, कई बार तो 3-4 महीने तक गांठ रहती है, फिर धीरे धीरे अपने आप वो गांठ ठीक हो जाती है। इसके जो एंटीबॉडीज होते हैं, जो गांठ बनती है उसमें एंटीबॉडीज होते हैं, गुड एंटीबॉडीज होते हैं, तो वो धीरे धीरे बॉडी में चले जाते हैं, तो गांठ भी अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो इसमें घबराना नहीं है। कब आपने डॉक्टर से बात करनी है, कब आपने डॉक्टर के पास जाना है? जब उस गांठ पे ज़्यादा रेडनेस हो रही हो और वह गांठ काफ़ी ज़्यादा उभर रही हो, ऊपर की ओर आ रही हो, बहुत ज़्यादा लाल हो गई हो और सूजन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बच्चे को टच करते ही पेन हो रहा है, बच्चा अपनी लेग्स की मूवमेंट नहीं कर पा रहा है और वो चलने में लंगड़ा के चल रहा है, मूवमेंट करने में वो रो रहा है, तो आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है, अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर दिखाना है इसके बारे में। अगर बच्चा एक्टिव है आपका, वो पैर हाथ हिला रहा है अच्छे से और थोड़ा सा टच करने पे तो महसूस होता ही है, हर बंदे को जब इंजेक्शन लगता है उस एरिया पे पेन रहता है। बट अगर ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है तब आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बट जब अगर गांठ हो जाती है तो उसमें डरने की कोई बात नहीं होती। जब भी आप वैक्सीनेशन लगवाएं शिशु को, घर पे आके जो भी डॉक्टर पेन किलर देते हैं आप उसको हर 6 घंटे के बाद देते रहें। मोस्टली पैरासीटामोल ही देते हैं और ठंडे पानी की टकोर करें। जो घर पे क्या करते हैं मदर्स, कई बार मैंने सुना है, हमारे ओपीडी में आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम हमने इस पे विक्स अप्लाई किया है। देखिए, छोटे बच्चों को हमें विक्स से दूर रखना है क्योंकि ये अडल्ट की मेडिसिन है, इसमें कपूर होता है और कई केमिकल्स होते हैं जो बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं, बल्कि वो बच्चे के थाइज वाले एरिया पे जलन पैदा कर सकते हैं और बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा। आपको लगेगा बच्चे को पेन हो रहा है, बट पेन के साथ साथ बच्चे को एलर्जी हो सकती है, रैशेस पड़ सकते हैं उस पर और उसको ज़्यादा इरिटेशन हो सकती है विक्स से। तो बिना डॉक्टर की परमिशन के घर पे कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ ना करें जो बच्चे के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाए। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया हो। अगर कुछ ना भी समझ में आया हो, कुछ रह गया हो जो मैंने आपको नहीं बताया है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।